प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको मतदाता जागृति संगठन जो एनजीओ है, संतोष मलिक जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके कई चीज़ें आपको बताई हैं, काफ़ी डिटेल बताई हैं और आपके मताधिकार के बारे में भी बताया है कि आपके एक वोट की कितनी कीमत है। आपका एक गलत वोट देश को बर्बाद कर सकता है और आपका एक सही वोट देश को बहुत ऊंचाइयां हासिल करा सकता है। अब मैं आपको जुड़ने के लिए इसकी थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं। मतदाता जागृति संगठन से जुड़ने के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं www.मतदाता मतदाता JAGRITI जागृति SANGTHAN संगठन, ये इकट्ठा है www.मतदाताजागृतिसंगठन.org ये वेबसाइट है। इसके अलावा कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप वो लिख लीजिए 9910511899। संतोष मलिक ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आप दूसरा नंबर लिख लीजिए 9992557145। श्री बनवारीलाल बडाला ये हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मतदाता जागृति संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तीसरा नंबर आप लिख लीजिए 9831059908। मिसेज चंद्रप्रभा भाटिया, मैडम चंद्रप्रभा राष्ट्रीय महासचिव हैं, मतदाता जागृति संगठन की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रीय महासचिव। ये तीनों के कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा आप ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं malik.santosh@yahoo.com, ये आप ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि ये आप ही का एनजीओ है और देश के लिए ये बहुत बड़ा एक शक्ति साबित होगा, देश के लिए बहुत बड़ी ताकत साबित होगा, क्योंकि गलत लोगों को चुनने से रुकावट डलेगी, गलत लोगों को आगे एनजीओ जो है नहीं जाने देगा। तो ये हमारे लिए, देश के लिए बहुत बड़ा एक उज्जवल भविष्य के रूप में ये एनजीओ काम करेगा। अगर आप समझते हैं कि आप इनको डोनेशन देना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जा कर के उसमें डोनेशन का कॉलम है, आप उसमें भी दे सकते हैं, या आप अपना चेक या ड्राफ्ट बना करके आप ये जो नंबर लिखे हैं इनको संपर्क करके आप ड्राफ्ट भेज सकते हैं। सबसे बढ़िया रहेगा आप वेबसाइट पर जाइए और वो डायरेक्ट अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका पैसा कहीं गलत जगह पर नहीं लगेगा, ये मैं विश्वास दिला सकता हूँ। आपका पैसा सही जगह लगेगा, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की दिशा में लगेगा और आपको फ़ख्र होगा। और हम और आप मिलकर के, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, हम चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं इस राजनीतिक माहौल में। जो आज राजनीतिक माहौल देश में चल रहा है, इसके अंदर हम बहुत बड़ा चमत्कारी एक बदलाव ला सकते हैं, हम आप मिलकर के। हम और आप इतनी बड़ी ताकत हैं, 140 करोड़ लोग देश के जिस दिन खड़े हो जाएंगे इस सच्चाई के साथ, इस कंसेप्ट के साथ, उस दिन देश को रोकने की किसी की औकात नहीं होगी। और गलत लोग जो आज राजनीति में बैठे हैं, गलत लोग आज जो विधानसभाओं और संसद में बैठे हैं, देश उनसे शर्मसार है, उनके कार्यक्रमों से, उनके जो क्रियाकलाप हैं उनसे देश शर्मसार है। 100% को नहीं कह रहा हूँ मैं, वहाँ भी बड़े अच्छे लोग भी हैं कुछ, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है, उनकी संख्या बहुत कम है। ज़्यादातर लोग वहाँ अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जाते हैं, गलत सलत काम करते हैं, और क्योंकि वहाँ जाने के बाद वो माननीय कहलाते हैं और उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रुकावट आ जाती है, एकदम से उनके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, उनकी कोई छानबीन नहीं होगी। ये शर्म की बात है, गलत है। ये कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो माननीय है या बिना माननीय है। माननीय का क्या मतलब हुआ? माननीय का मतलब है कि उनसे साफ सुथरा आदमी कोई है नहीं, उनसे ऊंचा चरित्र किसी का है नहीं, वो तब माननीय कहलाने लायक है। क्या भ्रष्टाचारी लोगों को माननीय कहेंगे हम? क्या हमारी आत्मा इजाज़त देगी, गवाही देगी? तो इसका एकमात्र रास्ता यही है, हम उलझन में फंसने की बजाय कि किसको कहें किसको ना कहें, हम ये संकल्प लें कि हम गलत लोगों को चुनकर वहाँ जाने नहीं देंगे। मतदाता जागृति संगठन का मिसेस संतोष मलिक का ये दृढ़ संकल्प है, पूरे मतदाता जागृति संगठन की टीम का ये संकल्प है। हम गलत लोगों को चुन करके विधानसभा या संसद या इवन पंचायतों में भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम उनकी कुर्बानियों को भूल नहीं सकते हैं।
जो यंग उम्र में 20-22 साल की उम्र में परिवार को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के और केवल देश के लिए वो कुर्बानियाँ देकर चले गए ताकि देश आज़ाद हो जाए और हम लोग आज़ादी की हवा ले सकें। यानी वो हमारे कल को सुरक्षित करने के लिए अपने आज को मिटा कर चले गए। लेकिन दुख इस बात का है कि यहाँ हालात में कोई फ़र्क नहीं हुआ है। पहले गोरे अंग्रेज़ थे, अब काले अंग्रेज़ हैं, और काले अंग्रेज़ गोरे अंग्रेज़ों से कहीं ज़्यादा अत्याचारी हैं, कहीं ज़्यादा अहंकारी हैं, कहीं ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं, कहीं ज़्यादा बलात्कारी हैं। ये चीज़ें हमें अंग्रेज़ों को देखने से, मतलब इनको देखते हैं तो हमें शर्म आ जाती है, शर्म आ जाती, क्योंकि ये अपने कहलाते हैं, ये अपने कहलाते हैं। बड़ी शर्म की बात है। तो मैं उम्मीद लगाता हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे और भारत को, भारत माता को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आप अपना सहयोग ज़रूर देंगे और मतदाता जागृति संगठन का हिस्सा बन करके हम देश की गंदी राजनीति को बदलेंगे, हम स्वच्छ राजनीति करेंगे। देखिए, अगर कुछ लोग समझते हैं आज राजनीति में कि गलियों में और सड़कों पर झाड़ू लगा के भारत स्वच्छ हो जाएगा, ये गलत है, गलत सोच है उनकी। वो भारत को स्वच्छ करना चाहते ही नहीं हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारत में अगर सबसे ज़्यादा गंदगी है तो वो राजनीति में है। हमें राजनीति में झाड़ू लगाना होगा, राजनीति से गंदगी साफ करनी होगी, फिर भारत को स्वच्छ होने से कोई रोक नहीं सकता। और जिस दिन भारत स्वच्छ होगा, भारत सर्वशक्ति भी होगा, विश्व शक्ति बनेगा भारत। और हम सब मिलकर के, हम और आप मिलकर के ये बना कर रहेंगे। उन महान शहीदों के सपनों को हम साकार करेंगे, उनके सपनों के भारत का हम निर्माण करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।